देखिए, जो ट्वीट की हम बात करें तो वाइट कॉलर किलर्स को लेके उन्होंने ट्वीट किया था। उससे ये कहने का मतलब है कि यहाँ की जो एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो इक़्तिदार में रही है राइट फ्रॉम 1947, उसके बाद से जो यहाँ पे इक़्तिदार में रही है, तो उन्होंने हमेशा से यहाँ पे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि वही है और कोई नहीं है। अगर और कोई है, उनका कोई राइवल अगर खड़ा जो हो जाता है, उसका कोई पॉलिटिकल अपोनेंट खड़ा हो जाता है, उसको हमेशा इन्होंने टैग किया है, या तो दिल्ली का बंदा है, या रॉ का बंदा है, या एजेंसी का बंदा है, आजकल कहते हैं बीजेपी का बंदा है। उनको पता है, खुद हाई सिक्योरिटी जोन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतने सारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको एक्सपोज कर देते हैं, उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं ये सारी बातें करके। जबकि मुझे आप बताइए, ए टीम बी टीम सी टीम ब्लेम करना बजाय खुद उसके पहले वो जवाब दें। 1999 में तो खुद वो जो है ना फॉरेन मिनिस्टर रहे थे ना, पहले कॉमर्स मिनिस्टर रहे थे एनडीए की सरकार में। उनका जो पॉलिटिकल बर्थ जो बीजेपी में हुआ है, उनने तो इनफैक्ट, आपको शायद मालूम होगा, सैफुद्दीन सोज साहब जो वो इनकी पार्टी में थे, उनको एक्सपेल कर दिया गया खाली इस वजह से कि उन्होंने जो है ना इनकी बात नहीं मानी, उन्होंने एनडीए के फेवर में वोट उस वक्त नहीं किया था। तो इतनी जो है ना इतनी सिंपैथी बीजेपी के साथ होने के बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी, बाकियों को क्यों ब्लेम करते हैं? वो ऑलवेज हमेशा वो विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करते हैं? तो सीधी सी बात है, ये एक पैसिव किलर है हमारे जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने हमेशा बिहाइंड द कर्टन से एक स्क्रिप्ट टाइप की है, और बाकियों को जो है ना ब्लेम करके उनको खुले मैदान में मरने के लिए छोड़ देते हैं। और कम से कम इतने जो हेड ऑफ द स्टेट रहे हैं, वो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उनकी तरफ से इतना इर्रेस्पॉन्सिबल और इतना वाहियात स्टेटमेंट आना मुझे नहीं लगता ठीक है। क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी एक ड्यूटी होती है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ अगर हम देखें, यहाँ तो उल्टी बात होती है। वो तो अपने सिटीजन्स को, अपनी आवाम को जो है ना वो नुकसान पहुँचाने की हमेशा कोशिश करते हैं, और किया भी है उन्होंने। देखिए, मेरा एक मानना है, मेरा इस बात पे यकीन है, जो डेमोक्रेसी है ये एक बड़ा एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन होता है, और इसी के ज़रिए एक रिलेशनशिप होता है बिल्ट बिटवीन द लीडर एंड द पीपल। बड़ा सेक्रेड एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। हर मुल्क में आप देखिए, किसी मुल्क में, किसी रियासत में देखिए, एक रिलेशनशिप बड़ा सेक्रेट होता है। लेकिन यहाँ पे हमने अगर देखा, जम्मू कश्मीर में राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यहाँ पे या तो कातिल रहा है और यहाँ की आवाम रही है जिनको कत्ल किया जाता था, जालिम रहा है यहाँ का रूलर, और जो यहाँ की आवाम होती थी जिन पे जुल्म होता था। आप देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, मेरी बात ना माने, आप हिस्ट्री उठा के देखिए। आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब भी इक़्तिदार में आई है, इन्होंने यहाँ क्या किया? क्या इन्होंने पीएसए यहाँ नहीं लाया? क्या इन्होंने यहाँ पे पीएसए स्लेप नहीं किए? क्या इन्होंने पैलेट गन्स यहाँ पे नहीं लाए? क्या इन्होंने पोटा यहाँ पे नहीं लाया? क्या इन्होंने एनआईए यहाँ पे नहीं लाया? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने यहाँ पे नहीं की है? जो हमें डाउनग्रेड करने के लिए जो भी अभी तक कोशिशें की हैं, जो भी अभी तक साजिशें की हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। सबसे बड़ी चीज़ तो रिगिंग है। 1987 में जो इलेक्शंस की रिगिंग हुई है, अब वो देखिए, वो एक मतलब ब्लैक स्पॉट है इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो पूरा, मैं मानता हूँ यहाँ पे एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट रहा होगा, उस चीज़ से हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन 1987 में आप एक ऐसी गेम प्लान करते हैं, इलेक्शंस को ऐसे रिग कर देते हैं, पूरा जो है ना यहाँ का पूरा जो यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स उससे चेंज हो जाती है, यहाँ का पूरा जो हालात यहाँ से उससे चेंज हो जाते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो यही विक्टर और विक्टिम की बात हमारा यही है कि एक यहाँ पे मारने वाला है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और मरने वाला यहाँ का आम कश्मीरी है। देखिए, हम उम्मीद करेंगे, अगर हम कहेंगे हम जीत रहे हैं, तो काइंड ऑफ एरोगेंस उसमें दिखता है। इट्स अल्टीमेटली द पीपल ऑफ द वैली, या पीपल जो हैं बारामूला के या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्हें नहीं डिसाइड करना है। बट इस बार हम एक उम्मीद रखते हैं लोगों से और पूरी आवाम से, जम्मू कश्मीर की आवाम से एक रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वसादत से भी। जब भी देखिए, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आपको वोट कीजिए, बट एक चीज़ आप बड़ा एक जो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप सोचिए सही क्या है, गलत क्या है। जब आप शाम में अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, और आजकल अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैरियत से रखे, अपनी फैमिली के साथ जब बैठते हैं, तो मैं इन जनरल यहाँ के लोगों से, यहाँ की आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप शाम में बैठते हैं, जब अपने बच्चे को देखते हैं, तो वामिक फ़ारूक को भी याद कर लिया करें। जब अपनी बहन को देखते हैं, तो आसिया और नीलोफर को भी याद कर लिया करें। जब अपने खुशहाल परिवार को, खुशहाल घरों को शाम में देखते हैं, अफ्तार के वक्त या शाम के वक्त या पूरे दिन भर, उस वक्त उन घरों को भी देखिए जो घर उजड़ चुके हैं, जो नेस्त नाबूद हो चुके हैं, और किसकी वजह से हो चुके हैं। ये चीज़ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी उम्मीद यही है इंशाअल्लाह रहमान, हम एक पॉजिटिव चीज़ लेके जा रहे हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान इस बार हम जीत हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। थैंक यू सर।